दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्यूटोरियल आर्मी कैसे ज्वाइन करें। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये सपना होगा कि आगे चल के वे इंडियन आर्मी में ज्वाइन होकर देश की सेवा करें। दोस्तों इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए वैसे तो कई सारे आपके पास रास्ते होते हैं। पहला होता है आपकी जो वैकेंसी निकाली जाती है भर्ती के थ्रू आप जा सकते हैं। इसके अलावा एनडीए का एग्जाम आयोजित किया जाता है, सीडीएस के थ्रू भी आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो सकते हैं। तो कई सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे जो बेस्ट रास्ता होता है, सबसे अच्छा रास्ता होता है आपका, वो होता है आपका ट्यूटोरियल आर्मी का। दोस्तों ट्यूटोरियल आर्मी में काफ़ी सारे आपको बाउंडेशन नहीं होता है, जैसे कि एज रिस्ट्रिक्शन आपका काफ़ी लंबा होता है, 18 से आपके 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बाकी जो एनडीए की बात करें तो 19.5 वर्ष आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। भर्ती के थ्रू भी आप 21 साल तक ज्वाइन हो सकते हैं। सीडीएस के लिए भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी लगभग 22 से 23 साल की उम्र तक आपको वहाँ पे एज आपको निर्धारित की जाती है। तो आपके पास वहाँ पे कम समय होता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होता है कि आपके वहाँ पे हाइट बहुत ही ज़्यादा मांगी जाती है, 170 सेंटीमीटर के आसपास मांगी जाती है, पर ट्यूटोरियल में आपकी हाइट भी बहुत ही कम मांगी जाती है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि ट्यूटोरियल आर्मी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप ट्यूटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, रनिंग कितनी इसमें आपकी कराई जाती है, पुलअप्स कितने कराए जाते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और इसके जो एग्जाम आयोजित किया जाता है उसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि एक ट्यूटोरियल आर्मी की मंथली सैलरी कितनी होती है। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ट्यूटोरियल आर्मी की बात करें तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस नहीं होता है। इसमें आपको लगभग सिर्फ 4 साल से 5 साल की आपकी ड्यूटी की रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी न्यू अग्निवीर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको 4 साल काम करने के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। सेम आपका ट्यूटोरियल आर्मी भी होता है, यानी कि इसमें भी समय निर्धारित होता है आपका 3 साल, 4 साल या फिर 8 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट इसमें हो जाती है। इसके बाद बात करें इसमें क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं। तो क्वालिफिकेशंस में सबसे क्वालिफिकेशंस के बारे में जानने से पहले आपको ये बता देते हैं कि इसमें कौन से पोस्ट होते हैं। तो इसमें होता है आपका जनरल ड्यूटी का, क्लर्क का और ट्रेडमैन का। तीनों के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का अगर आपने कोर्स कर लिया है तो आप टीए यानी कि ट्यूटोरियल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 18 से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि एज इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दी जाती है 42 वर्ष, यानी कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन भी पूरा करेंगे तो लगभग 21 साल से 22 साल की उम्र तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद भी आपके पास 20 से 21 साल रहता है। ट्राई करने के लिए आप जा सकते हैं अगर आपका सपना है ट्यूटोरियल आर्मी में ज्वाइन होना। इसके बाद बात करते हैं इसमें फिजिकल यानी कि शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें आता है पहले नंबर पर आपकी हाइट। आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो आपका होना चाहिए वो 50 किलो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम आपका 50 किलो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके रनिंग कितनी करी जाती है। रनिंग इसमें तो बात करें ग्रुप ए में आपको 5.5 मिनट का समय दिया जाता है, जिसके लिए आपको 60 मार्क आपको मिलता है। दोस्तों रनिंग इसमें 1600 मीटर कराई जाती है। 2 ग्रुप में रनिंग कराई जाती है। पहले ग्रुप के लिए 5.5 मिनट का समय दिया जाता है, दूसरे ग्रुप के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड आपको दिया जाता है। इसमें आपके 40 मार्क निर्धारित होते हैं, यानी कि रनिंग में ही आपके 100 मार्क आपको दिया जाता है, जो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होता है। इसके बाद होता है आपका पुलअप्स। पुलअप्स में आपको 10 पुलअप्स करेंगे अगर 40 मार्क मिलेगा, 9 करेंगे तो 33, और इसी प्रकार से आपका कम होता चला जाता है। और मिनिमम आपको 6 तो करना ही होता है पुलअप्स। अगर आप 6 नहीं कर पाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई भी कर दिया जाता है कई बार। इसके बाद ये सारे आपके पास फिजिकल रिक्वायरमेंट होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप एक ट्यूटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 होने चाहिए। एक तो आपकी कॉलेजेस के द्वारा होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए आपके पुलिस वेरिफिकेशंस का। दोस्तों पुलिस द्वारा भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवासी जहाँ से हैं वहाँ का मूल निवास होना चाहिए, फोटो आपके पास होनी चाहिए, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, और आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको सबमिट करना होता है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्यूटोरियल आर्मी बनना चाहते हैं तो इसका एग्ज़ाम जो कराया जाता है उसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर कराए जाएंगे। दोनों पेपर आपके 100 मार्क के आपके होते हैं, जिसमें आपको हल करने के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। पहला पेपर जो आपका होता है उससे रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं। 100 मार्क का आपका पहला पेपर होता है, 2 घंटे आपको दिए जाते हैं पेपर को हल करने के लिए। सेकेंड पेपर होता है आपका इंग्लिश और जीके का, यानी कि इंग्लिश से
50 क्वेश्चन और जीके से 50 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क आपका होता है। इसके बाद आपको 2 घंटे का समय इसमें भी आपको हल करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आप बात करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि सबसे पहले आपका क्या क्या कराया जाता है। दोस्तों सबसे पहले इसमें कराया जाएगा, इसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट। जैसे ही आप ट्यूटोरियल आर्मी की वैकेंसी यानी पर अप्लाई करेंगे उसमें कराया जाएगा आपका फिजिकल मेजरमेंट, जिसमें आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपका चेस्ट की चेक किया जाएगा, आपका वेट चेक किया जाएगा। इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग कराई जाएगी, पुलअप्स कराए जाएंगे, सारी चीज़ें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें जौन से हमने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया है ऑलरेडी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे कि ओरिजिनल है या फिर नहीं। इसके बाद आपका बनाया जाएगा मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के बाद पूरी तरह से आपका मेडिकल वहाँ पे लेने के बाद आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा। रिटन एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके रिटन एग्जाम को देना होता है। इसके बाद बनाया जाएगा आपका मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपकी जो रनिंग की मार्क होगा, जो आपके पुलअप्स के मार्क होंगे, जो आपकी रिटन एग्जाम में मार्क होगा, वो सारे काउंट करके आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और आप सेलेक्ट होते हैं ट्यूटोरियल आर्मी के लिए, तो आप ट्यूटोरियल आर्मी के जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए रहेंगे वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। और इसके बाद आपको 3 महीने या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग को पूरा करना होता है। इसके बाद आप एक ट्यूटोरियल आर्मी बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक ट्यूटोरियल आर्मी बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों एक ट्यूटोरियल आर्मी की हम सैलरी की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में 39,100 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा ग्रेड पे भी आपको लगभग 5,400 रुपये मिलता है। यानी कि अगर स्टार्टिंग में बात करें तो लगभग 44 से 45,000 रुपये मंथली आपको दिया जाता है। और आगे चल के जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी भी इसमें बढ़ती रहती है। जैसे कि हमने पहले बताया कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय तक आपको ड्यूटी नहीं करनी होती है, बहुत ही कम लिमिट समय के लिए आपको वहाँ पे रखा जाता है। ट्यूटोरियल आर्मी में 4 से 5 साल के लिए देश की सेवा करने के बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है। दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि ट्यूटोरियल आर्मी क्या होते हैं, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट में क्या क्या करना चाहिए, रनिंग कैसे कराई जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस के बारे में, सैलरी के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।